जय वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री सिंगार ग्रंथ, जो श्री राजी महाराज के हृदय का गुज्ज है, उसमें डूबने का प्रयास कर रहे हैं। सुंदर सा श्री राजी महाराज का दिल साक्षात मारिफत का स्वरूप है, और उस दिल रूपी मारिफत के स्वरूप से ही परम धाम की पूरी हकीकत की लीला हम सब सुंदर साथ को विभिन्न लीलाओं के रूप में नजर आती है। तो सुंदर साथ जो दिल में पहुंच गया, जिसने दिल के अंदर डुबकी लगा ली, उसने हकीकत के द्वारा मारिफत को पा लिया, क्योंकि उसका दिल उस मूल दिल से जुड़ गया। उसके दिल का वजूद अपना कुछ रहा ही नहीं, उस मूल दिल के साथ वो जुड़कर जिस प्रकार नदियां सागर में गिरकर सागर का रूप हो जाती हैं, सुंदर साथ फिर वो नदियां नहीं रहती। अब रूह का दिल श्री राची महाराज के दिल से जुड़कर सुंदर साथ धनी का ही स्वरूप हो जाता है, धनी का ही दिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो धनी का ही दिल था, लेकिन नजर के फिरने से वो खुद को अलग समझकर
इस संसार में कभी शरीर भाव से कभी जीव भाव से भटक रहा था और ये सोच रहा था कि मैं अलग हूं। मैं हक अर्श में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। तो वो जो अलगाव है सुंदर साथ, वो जो दूरी और जो तू और मैं का भाव होता है सुंदर साथ, वो यहां समाप्त हो जाता है। फिर तू कहा जाए या मैं कहा जाए, ये बात भी मायने नहीं रखती। श्री खिलवत ग्रंथ में जब मैं को मारने का प्रसंग आता है सुंदर साथ, तो वो मैं का प्रसंग भी तब होता है सुंदर साथ जब जीव की मैं लेकर धनी के चरणों में पहुंचते हैं और धनी उस मैं को मिटाकर रूह की मैं अर्थात धनी की मैं बख्श देते हैं, जिसको धनी का अहमेव अहमेव जाग्या धाम का कहा जाता है। और जब धनी की मैं आ जाती है सुंदर साथ, तो फिर तू और मैं का कोई अंतर रह ही नहीं जाता, कोई वजूद रह ही नहीं जाता, क्योंकि एक स्वरूप हो जाता है। उस एक स्वरूप से ही पूर्ण परम धाम, पूर्ण श्री राची महाराज का स्वरूप सुंदर साथ। फिर वो उस एक दिल के सारी न्यामतें सारे सुख आपके दिल में आना प्रारंभ हो जाते हैं सुंदर साथ, फिर कोई अंतर ही नहीं रह जाता। ये जो लज्जत लाड की सो भी हुई हाथ इजन, जिन निस्बतें बेशक करी ताए क्यों ना आवे लज्जत ताना। ये जो लज्जत लाड की, श्री राजी महाराज के सुंदर मुखारविंद का नूर सुंदर साथ, श्री राजी महाराज के स्वरूप की शोभा रूह के दिल में बसना अपने आप में सुंदर साथ एक ऐसा अद्भुत अनुभव है, जिसके लिए यहां पर हम सुंदर साथ ललायत रहते हैं कि किस प्रकार का धनी का मुख अरविंद होगा, कैसे उनके नेत्र होंगे, कैसी उनकी नासिका होगी, कैसे उनके श्रवण अंग होंगे। तो वो जो लज्जत है, वो जो रस है, जो आपको बताया था सुंदर साथ कि यहां लज्जत किस प्रकार से मिला करती है, वो जो उस लाड की लज्जत है, क्योंकि आशिक अपना दिल अपने मासूम के आगे खोलता है, एक प्रेमी अपना दिल अपने प्रेमास्पद के आगे खोलता है और वो चाहता है कि प्रेमास्पद अपना दिल मेरे सामने खोल दे और वो दिल एक हो जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब परमात्मा नहीं था और जब परमात्मा है तब मैं नहीं हूं। प्रेम गली अति सांकरी ता में दो ना समय, दो हो ही नहीं सकता सुंदर साथ। श्रृंगार ग्रंथ तक आते अपना वजूद विलीन हो जाता है, विलय हो जाता है, धनी में लीन हो जाता है सुंदर साथ। दिल अपना दे उनका लीजिए इन विद चरणों पहुंचाए। ये है सुंदर साथ चरणों में पहुंचने का तरीका। और फिर वो जो लाड मिलता है सुंदर साथ, वो भी श्रीमुखवाणी कह रही है कि वो राज्य महाराज के हुक्म के हाथ में है। हुक्म क्या? साक्षात श्री राज्य महाराज के दिल की इच्छा अर्थात उन्हीं का स्वरूप। अब ये बात में कोई संशय नहीं है कि ये राज्य महाराज के ही हुक्म के अधीन है। तो सुंदर साथ फिर ये बोल कौन रहा है और ये समझा कौन रहा है? हुक्म ही तो समझा रहा है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को डांटते हुए क्या कहते हैं कि भाई अगर इतनी डांट मैं किसी अन्य प्राणी को मार देता तो वो भी समझ जाता। अब ये कहने का भाव ये है कि जब माता पिता ये कहते हैं कि अगर ये बातें मैं किसी अन्य को कहता तो वो भी समझ जाता,
इसका भाव है कि वो हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें समझना चाहिए था, या अब तक हमारे अंदर वो बात आ जानी चाहिए थी। अब अगर इस चौपाई को हम इस तरह पढ़े सुंदर साथ कि हाँ, ये सब तो राज्य महाराज के हुक्म के अधीन है, इसलिए हमसे ये हो नहीं रहा क्योंकि श्री राज्य महाराज चाहते नहीं है। पहले चरण को पढ़ने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, बिल्कुल ठीक है, श्री राज्य महाराज के हुक्म के अधीन सब कुछ है, तो उनका हुक्म जब तक ना होवेगा तब तक हमें वो लज्जत, वो लाड किस तरह मिलेंगे। इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है, हम मुक्त हो गए। पर वाणी कहती है, हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। सुंदर साथ, हम हुक्म के सिर पर दोष दे के नहीं बैठ सकते। हम सोचे कि जब राज्य का हुक्म होगा तब वाणी मथन भी हो जाएगा, जब राज्य का हुक्म होगा तब चितवनी भी लग जाएगी। अगर ऐसा होता सुंदर साथ, तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने जो कसनी करी, जो परमहंस महाराज श्री रामरतन साहब जी ने जो कसनी करी, सरकार साहब ने जो कसनी करी, उसका क्या मायना था सुंदर साथ। फिर कृपा माफक करनी और करनी माफक कृपा का क्या अर्थ हुआ। फिर आप कहेंगे कि चौपाई में ऐसा क्यों दर्ज है, तो चौपाई को सुंदर साथ चारों चरणों को आप जब मथेंगे तो ये बात भी समझ जाएंगे कि धनी कहना क्या चाह रहे हैं। ए जो लज्जत लाड की सो भी हुई हाथ इजन, ये जो लज्जत, जो कि धनी के लाड का रस है, जो धनी के लाड की न्यामत है, बशर्ते ये हुक्म से ही मिलनी है और धनी के हुक्म से ही मिली है, जिसको भी मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है। पर जिन निस्बतें बेशक करी, ताए क्यों ना आवे लज्जत तन। अब सुंदर साथ, आपको तो श्री दक्षिण महाराज ने आपकी निस्बत से बेशक कर दिया है, अब आपको निस्बत भी समझा दी और बेशकी भी दे दी है, आपके अंदर कोई संशय नहीं रहने दिया, आपके अंदर के सारे संशय निवारण कर दिए हैं, आपके अंदर का जीव भाव समाप्त कर दिया है। तो अब बताओ, क्या अब भी तुम्हारी वो स्थिति नहीं आई है? क्या अब भी तुम हुक्म के सिर पर दोष दोगे? तो पहले दो चरणों में सुंदर साथ ये कह दिया कि धनी के हुक्म के बिना वो लाड लज्जत नहीं मिलने वाली, और दूसरे दो चरणों में क्या कहते हैं कि अब तुम्हें लाड लज्जत क्यों नहीं आ रही, जबकि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ खोल दिया, मैंने तुम्हें निस्बत की भी पहचान करवा दी और तुमने उस निस्बत को धारण भी कर लिया, निस्बत के सिलसिले से तुम धनी से जुड़ भी गए और तुम्हें पहचान भी हो गई। इसका अर्थ है सुंदर साथ कि हमारे पास वो न्यामत होनी चाहिए थी, हमें वो लज्जत आनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो रही है। चूक समझने में हो रही है। अगर हम केवल दो चरणों को पढ़कर ये सोच ले में और हाथ पर हाथ धर के बैठ जावें कि ये देखिए ना, ये तो श्री राची महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मेरे हुक्म से होना है, तो फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इससे समाज में निष्क्रियता आ जाएगी। बशर्ते उनके हुक्म से होना है, तो सुंदर साथ फिर निस्बत का बेशक होना, आपका बेशक होना भी किनके हुक्म से है। इसका अर्थ है कि आप पर हुक्म लागू हो गया, लेकिन फिर भी आपको ये समझ में क्यों ना आवे, या हमें ये बात हम पर लागू क्यों ना होवे सुंदर साथ, इसलिए श्रीमुखवाणी का मथना आवश्यक है सुंदर साथ। जब तक इसको मथेंगे नहीं, तब तक इसके अंदर के रस को ना पाएंगे। इसीलिए तो चौपाइयां गहरी हैं, चौपाइयां अपने आप में गुच्छ हैं सुंदर साथ, ताकि जिनका इशारा है, जिनकी नियामत है, वो पहचान जाएं कि हमारे लिए धनी ने कौन सा रस भरा है, हमारे लिए कौन सी नियामत बख्शी है। ना तो बेशक जब निस्बत, तब रूह क्यों करे फरामोश।
ए देह जो सुपन की खिन में उड़ावे हक जोश। अब सुंदर साथ आपको बेशक भी कर दिया, सदगुरु महाराज जी के स्वरूप में सब कुछ खोल दिया। सुंदर साथ आपको जाहिरी में भी दिखा दिया और बातिनी में भी वो बात आपके दिल में दृढ़ कर दी है, और वो बात आपका दिल जानता भी है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, विचार भी करते हैं, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हमारा दिल पता नहीं कैसे घूम जाता है। हम वो काम धनी के अनुसार कर ही नहीं पाते, क्योंकि सुंदर साथ जो भी कहा जा रहा है या जो भी पढ़ा जा रहा है वो बुद्धि और मन के धरातल पर रह जाता है। विचार भी बुद्धि के धरातल पर रह जाता है, मन के धरातल पर रह जाते हैं विचार, वो चित्त में अखंड नहीं होते, चित्त में चुभते नहीं हैं। और जब चित्त में चुभना प्रारंभ हो जाते हैं सुंदर साथ, तो जो वस्तु चित्त में चुभ जाती है, फिर सुंदर साथ वो आपको दिन और रात अपने में मगन रखती है। फिर चित्त अपने अंदर स्टोर चीजों को निकाल निकाल के बुद्धि को भी देगा, चित्त अपने अंदर स्टोर चीजों को निकाल निकाल के मन को भी देता रहेगा। तो चाहे आप वाणी मथन एक बार करेंगे, लेकिन पूरा दिन आपका मथन चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि मथन चलना प्रारंभ हो गया, वो मथनी चलनी प्रारंभ हो गई चित्त के द्वारा, क्योंकि चित्त जो है उसमें धनी की ये लीला अखंड हो गई है। जैसे एक गृहिणी क्या करती है, जब उसका पति उसे अपनी आय का हिस्सा लाके देता है, आय लाके देता है, तो वो उसे क्या करती है, किसी तिजोरी में बंद कर देती है। फिर उस तिजोरी में से थोड़ा थोड़ा धन जिस प्रकार से जरूरत के मुताबिक उस धन को प्रयोग करने के लिए घर के कार्य में या जो भी परिवार के लिए व्यय करना है, खर्चा करना है, वहां पर वो प्रयोग करती है। तो वो तिजोरी क्या है? हमारा चित्त। इस वाणी को सुंदर सा चित्त के विखे लेना है। तो फिर आप जब वाणी मथन करके सुबह ऑफिस भी जाएंगे, घर के काम भी करेंगे, तो आपके चित्त में से वाणी का वो रस निकलता रहेगा, जैसे उस तिजोरी से धन निकल निकल कर किसी काम खर्चे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सुंदर साथ उस तिजोरी में से धन निकाल के आप फिर चित्त रूपी तिजोरी में से ये धन पूरा दिन आपके अंदर बहता रहेगा। फिर आप ये ना कहोगे कि जब वाणी मथन करते हैं तब तो बहुत जोश आता है, तब तो बहुत बल मिलता है, लेकिन उसके बाद जब माया में जाते हैं तब हम फिर भूल जाते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि के धरातल पर हो रहा है सब कुछ, चित्त तक वो बातें पहुंच ही नहीं पा रही। और आप पूछे कि चित्त तक कैसे पहुंचेंगी, तो सुंदर साथ चित्त चितवन की बात जानता है। चितवन अर्थात ध्यान, जो आपको बताया था सुरति और निरति। जैसे अब आप बैठकर सुन रहे हैं, बहुत तो एकाग्र चित्त होकर सुन रहे होंगे, और बहुतों का ध्यान किसी का रसोई घर में भी होगा, किसी का बच्चों में भी होगा, किसी का बातों में भी होगा, कोई बेड पर बैठा होगा, कोई कहीं पर होगा, कोई कहीं पर होगा। तो अगर तो सुरती सुंदर साथ इस समय इस क्लास में होगी, तो वो बात आपकी सुरती के द्वारा आपके चित्त में अखंड हो जाएगी। अगर केवल कानों और मन के द्वारा सुना जा रहा है कि सामने चर्चा या क्लास चल रही है, हमारे कान खुले हैं, लेकिन वो बात हमारे अंदर गई ही नहीं, वो कानों के पर्दों से टकरा कर वापस हो ली, तो सुंदर साथ वो चित्त में नहीं जाएगी। इसलिए सुरती का खेल है सारा, सुरती से कोई नया न्यारा। और जो सुरती का खेल होता है सुंदर साथ, वो ऐसा होता है कि एक पक्षी है कूंज, मैंने आपको पहले भी उदाहरण दी है
कूंज एक ऐसा पक्षी है कि वो जहां अपने घोंसले में अंडे देती है तो कई मील दूर अंडे देने के बाद जब वो घोंसले में अंडे देकर कई मील दूर का सफर करने जाती है तो वो अपनी सुरती के द्वारा अपने अंडों को सेती है। अगर वो वापस ना भी लौट आए पाए तो ऐसा नहीं कि उसके अंडों में से बच्चे नहीं निकलते। सुरती के द्वारा वो अपने अंडों को से लेती है। ये जरूरी नहीं कि कूंज पक्षी उन अंडों पर बैठे, क्योंकि परमात्मा ने उस कूंज पक्षी को एक गुण बख्शा है कि वो सुरती के द्वारा अपने अंडों को से सकती है। फिर सुंदर साथ हम तो शाहकार रचना है परमात्मा की, और ऊपर से हम खुद को ब्रह्म सृष्टि भी कहते हैं सुंदर साथ। तो फिर सुरती का खेल अगर हम भी ना समझे तो फिर कौन समझेगा। ना तो बेशक जब निस्बत तब रू क्यों करे फरामोश। अब सुंदर साथ जब हमें बेशक कर दिया, हमें निस्बत का की पहचान करवा दी और हमें पता चल गया कि धनी के बिना हमारा कुछ है ही नहीं, और ऐसा नहीं कि ये केवल बोलने मात्र की चीज है। श्री रज्जी महाराज ने हमारे जीवन में ऐसी बातें घटित करके बता दी कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। जब सारे संसार ने हमसे मुख मोड़ा होगा तब धनी का मुख हमारी तरफ हुआ होगा। आपने ये अनुभव किया होगा अपने जीवन। जब सारा संसार आप पर उंगलियां उठा रहा होगा उस समय धनी आपके अंदर बैठकर आपको बल प्रदान कर रहे होंगे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अगर मेरे मार्ग पे चल रहे हो तो पूरा संसार भी अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। जातू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा, कि हे परमात्मा अगर तू मेरी तरफ है, अगर तेरी नजर मेरी तरफ है तो मुझे इस संसार से कोई चिंता ही नहीं। जारे धनी धनवट करे त्यारे बल वैरी ना हरे। तो वो धनवट क्या है सुंदर साथ, कि मेरे धनी मुझे निहार रहे हैं, मेरे धनी की नजरें करम मुझ पर है। और जिस पर धनी की नजर होगी सुंदर साथ उसके पास माया फटक भी कैसे पाएगी, क्योंकि आपको दो नहीं देख सकते, आपको एक ही देख सकता है। या तो आपको माया देख सकती है या आपको धनी देख सकते हैं। जैसे सूर्य और अंधकार इकट्ठा नहीं रह सकता, वैसे ब्रह्म और माया इकट्ठे एक जगह पर नहीं रह सकते सुंदर साथ। अगर आप पर धनी की नजर है तो माया की नजर आप पर हो नहीं सकती सुंदर साथ। यही बात वाइसे वर्सा भी है कि अगर आपकी नजर धनी की तरफ है तो माया की नजर माया की तरफ आपकी नजर नहीं हो सकती सुंदर साथ। ये भी बिल्कुल सत्य है। फिर जब मुझ पर धनी की नजर है तो मुझे किसी और की नजर की आवश्यकता ही नहीं है। फिर संसार में कोई बहुत बड़ा भी क्यों ना हो, भयंकर भी क्यों ना हो सुंदर साथ, जब मुझ पर धनी की नजर करम है तब उसके अलावा और कोई नजर मुझ पर चाहिए ही क्या। क्योंकि उनकी नजर में मेहर है, उनकी नजर में प्रेम है, उनकी नजर में लाड है, उनकी नजर में उनके दिल की सारी न्यामतें हैं सुंदर साथ। क्योंकि दिल में जो भी न्यामतें हैं वो उनकी नजरों के द्वारा मुझ तक पहुंच रही हैं। तो सुंदर साथ फिर आपके पास तो कोई कमी रह ही नहीं जाएगी। तब रूह क्यों करे फरामोश। तो सुंदर साथ अब फरामोशी किस प्रकार से रहे। अब रूह की नजर, अब सुरता यहां माया की तरफ या संसार की तरफ किस प्रकार रहे, जब आपको यह समझ में आ गया कि मेरा लाभ किसमें है, मेरी हानि किसमें है। कि माया की चीजों में उलझने से आज अगर मुझे लग रहा है मुझे खुशी मिल रही है, क्षणिक सुख मिल रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये माया किसी की सगी नहीं रही, इसने तो अपने जायों को भी निगल लिया। अपने जाए मतलब कि जैसे एक सर्पणी क्या करती है, नागिन क्या करती है, जब अपने अंडों से बच्चे निकालती है तो उन बच्चों को खुद खा जाती है।
इसलिए माया को नागिन कहा गया, माया को सर्पणी कहा गया, क्योंकि ये खुद के ही पैदा किए हुओं पर जुल्म ढा देती है, उनको ही खा जाती है। जैसे एक कसाई एक बकरे का पालन करता है, उसको खूब अच्छा भोजन देता है, और बकरा सोचे कि मेरा मालिक कसाई तो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो प्यार नहीं कर रहा, वो उसको मारने के लिए तैयार कर रहा होता है, ताकि उसके पट्टे, उसकी मांसपेशियां बढ़ जाएं और उसमें से बहुत अच्छा मांस मिल सके और उस मांस को काट के वो बेच सके और अच्छा पैसा कमा सके। यह है माया। फिर अगर आज क्षणिक सुख भी वो दे रही है सुंदर साथ, तो आगे चल के वो सर्पणी की तरह निगल लेगी। तो वो धनी सुंदर साथ आए हैं हमें माया के फंद से छुड़ाने के लिए और अखंड सुख देने के लिए। अखंड अर्थात कि जो अनादि है, ना शुरू हुआ ना खत्म हुआ, वो ना शुरू होगा ना खत्म होगा सुंदर साथ, वो आनंद बरस रहा है। हम ही छाता लेकर खड़े हैं, हमने ही माया का ओढ़ना ओढ़ रखा है। जैसे ही तुम माया का आवरण हटा दोगे, तुम उनके आनंद और प्रेम में भीग जाओगे। लेकिन एक डर बहुत गहरे में बैठा हुआ है कि अगर माया छोड़ देंगे तो क्या पता धनी मिलने हैं कि नहीं मिलने हैं। इसलिए सुरती इस माया को छोड़ ही नहीं पाती। तो इसलिए सुंदर साथ धनी ने ईमान की बात की कि सुंदर साथ वो ईमान तुम्हारे अंदर कब आवेगा। वो ईमान आता है धनी के जोश से। ए दे जो सुपन की खिल में उड़ावे हक जोश। धनी के प्रेम का जोश सुंदर साथ आपसे वो भी करवा लेता है जो आप नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में करने का सोच ही नहीं सकते। हम सोचे कि हम माया को छोड़ देंगे तो सुंदर साथ हमसे छोड़ी नहीं जाती, लेकिन राज्य महाराज का जोश, सदगुरु महाराज जी के वचनों की शक्ति हमसे छुड़वा लेती है। हमें किसी बुरी चीज की लत लगी हो सुंदर साथ, हम बहुत छोड़ने का प्रयास करें, हम नहीं छोड़ पाते, लेकिन सदगुरु महाराज जी के एक वचन पर हम उस चीज को वार के फेंक देते हैं। तो क्या हमारा खुद का बल था? ना, श्री सदगुरु महाराज जी के वचन का बल था कि वो विकार जो हमसे निकल नहीं रहा था, वो विकार एकदम से भाग गया। कैसे भाग गया? सदगुरु महाराज जी के वचन की शक्ति से, श्री राची महाराज के प्रेम के जोश से सुंदर साथ हमारी रहनी स्थिर हो जाती है, हम पर मेहर बरस जाती है और हमसे वो कार्य भी हो जाता है जिस कार्य को करने में हम अपने आप को कभी सक्षम समझ सकते ही नहीं थे। ए जो देखो सहूर करके भाई आड़ी हक आमर, ना तो बल करते धनी बेशक ए दे ख्वाब रहे क्यों कर। अब सुंदर साथ, अब अगर आप विचार करके देखें, सहूर करके देखें, दिल से विचार करके देखें सुंदर साथ, तो राज्य महाराज ने ही पहले ये पर्दा खड़ा किया था आप में और उनमें। जो मैं का पर्दा था वो भी धनी के हुक्म से ही खड़ा हुआ था, और अब उस पर्दे को उड़ाने वाले भी राज्य महाराज खुद ही हैं। आपको चरणों में बुलाने वाले भी वो हैं, और चरणों में बुलाया ही इसलिए है क्योंकि आपको अपने दिल की न्यामतें देनी है। अन्यथा सुंदर साथ किसी भी स्टूडेंट को विद्यालय में क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है? इसलिए कि उसको पढ़ाया जाए और उसको सिखाया जाए। अन्यथा ऐसा तो नहीं कि टीचर केवल अपने शौक के लिए बच्चों को अपनी क्लास में बिठा के बैठ जाए। इसका अर्थ है वो एक एक बच्चा जो उस क्लास में पढ़ने वाला है, टीचर उसके लिए अपॉइंटेड है कि उसको वो चीज सिखाए। अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो टीचर के दिए हुए ज्ञान को कितना अपने अंदर धारण करता है। अब जो तो सामने आके बैठता है और उसको सुरती से सुनता है, ध्यान से सुनता है, वो तो समझ जाता है। और जो बैक बेंचर्स होते हैं सुंदर साथ, वो क्या करते हैं? अपने बेंचों पर तस्वीरें बनाते रह जाते हैं, अपनी कॉपियों के पीछे तस्वीरें बनाते रह जाते हैं, वो सुन ही नहीं रहे।
अर्थात उनकी सुरती वहां नहीं लगी है सुंदर साथ। तो टीचर वही का वही, क्लास वही की वही, सिलेबस वही का वही, बोलना भी वैसा का वैसा, लेकिन सुरती के हट जाने से वो प्रभाव ही समाप्त हो जाता है। ना तो बल करते धनी बेशक के दे ख्वाब रहे क्यों कर। अब सुंदर साथ आपको धनी ने बल भी दे दिया, आपको धनी ने ईमान भी खड़ा कर दिया, आपको अपने प्रेम का जोश भी दे दिया, आपको समझा भी दिया, और आपको जाहिरी लीला की आवश्यकता थी तो आपकी सब सुंदर साथ को जाहिरी लीला करके भी बता दी, बातिनी में भी बता दिया, दिल के अंदर ये बात अखंड भी कर दी सुंदर साथ। अब तो सुंदर साथ शरीर भाव समाप्त होकर धनी भाव, आत्म भाव आ जाना चाहिए सुंदर साथ। अब हम इसको पढ़ने कर अगर यही छोड़ दें कि होना तो चाहिए पर क्या करें सुंदर साथ, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम कि होना चाहिए। जैसे हम क्या कहते हैं, कई बार एनआरआईज होते हैं ना, नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस, हमारे भाई जो यहां से बाहर गए हैं, वो बाहर के वातावरण को देखते हैं तो बड़ा साफ सुथरा नजर आता है, जब वो इंडिया वापस आते हैं ना तो क्या कहते हैं, अरे भाई इंडिया में, भारत में लोग बहुत गंदगी फैलाते हैं। ठीक, फिर वे लोग ही गाड़ी चलाते समय कुछ भी खाकर गाड़ी के शीशे में से वही गंदगी बाहर फेंक देते हैं। उनसे पूछा जाए भाई कि ये गंदगी भी तो तुम ही फैला रहे हो, फिर तुम्हें वही देश गंदा लग रहा है। तो हम क्या कहते हैं, भाई हम अकेले थोड़ा कर रहे हैं और ये हमारी ड्यूटी तो नहीं है। सुंदर साथ हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, तो फिर ड्यूटी किसकी रही। ठीक उसी तरह सुंदर साथ, हम सुंदर साथ भी ये कहकर इस बात को यहीं पर खत्म कर देते हैं कि होना तो चाहिए, इसके आगे क्या सुंदर साथ। फिर किसी और को किस प्रकार होगा अगर तुम्हें ना होगा। अगर तुम आज बैठे हो मथन में, अगर तुम्हारे साथ नहीं हो रहा तो कौन ऐसा है जिसके साथ होगा। अब जिनके पास वाणी नहीं पहुंची उनके साथ तो हो नहीं सकता, जिनको सद्गुरु नहीं मिले उनके साथ तो हो नहीं सकता। फिर दोनों ही कंडीशंस आपके पास हैं, तो फिर आपके पास भी ना हो तो किससे होगा। विचार करना सुंदर साथ, क्रांति घटित हो जाएगी। और अगर इस बात को केवल सुनकर यहीं पर छोड़ना है तो ठीक, फिर तो वाणी को हर बार पढ़ेंगे, हर बार छोड़ेंगे। प्रीत रीत इश्क की, इसकई सहज स्नेह, निस दिन बरसत इश्क नख सिख भीगे सब देह। अब जब रूह ये विचार करना शुरू कर देती है ना सुंदर सा, जब ये बात दिल में दृढ़ हो जाती है ना, इस बात की तड़प जाग जाती है ना सुंदर साथ, जब दिल लालायत हो जाता है और ये तड़प लग जाती है, फिर चैन नहीं आता। फिर धनी का प्रेम आपको सराबोर रखता है। प्रीत रीत इश्क की, यही उस प्रीत की, यही उस प्रेम की रीति है। प्रेम ऐसे ही आपको हर तरफ से घेर लेता है कि आपके प्रेमास्पद के बिना आपको कुछ नजर ही ना आए। उसकी बात, उसकी याद, कि अगर कोई आपके पास आवे भी तो वो उसी की बात करे, किसी और की बात ही ना करे। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, किसी और की बात नहीं कह रहे वो। कोई आए तो मुझे प्रीतम की बात करे, मुझसे और कोई बात ही ना करो। क्योंकि ये प्रेम की रीत है सुंदर साथ, ये इश्क की प्रीत की रीत है। इसके सहज स्नेह, और वो जो स्नेह उत्पन्न होता है सुंदर साथ, वो इतना सहज होता है कि मैं तो आपका अंग हूं और आप
मेरा मूल है, आप मेरे सागर हैं और मैं आपकी लहर हूं, मैं आपसे जुदा हूं ही नहीं। ये सरलता, सुंदर साथ, ये सहजता शायद ज्ञान से नहीं प्रकट होती, ये प्रैक्टिकलिटी से प्रकट होती है। सुंदर साथ, एक बच्चा मां के प्रति जो भाव रखता है, सुंदर साथ, वो जितना सहज और जितना सरल होता है उतना ही घनिष्ठ होता है। घनिष्ठ मतलब गहरा। एक बच्चे को ज्ञान नहीं है, एक बच्चे को बहुत बोलना नहीं आता, उसको इतना पता है कि मैं अपनी मां के बिना नहीं रह सकता। मां से दूर करोगे वो रोएगा, तड़पेगा, बीमार पड़ जाएगा, उसको मां चाहिए। ऐसा प्रेम है सुंदर साथ आत्मा का परमात्मा से। ऐसा प्रेम है राज्य महाराज का हम सुंदर साथ से। मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहे रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सही ना बिछोहा खिन। सुंदर साथ, उस बात में कितनी गहराई है ये आप खुद इन वचनों को मथके, इन वचनों को पढ़कर विचार कर सकते हैं कि सुंदर साथ, क्या वो भोलापन, क्या वो सहजता नहीं है इस चौपाई में? इस चौपाई में कोई ज्ञान नहीं है, इस चौपाई में सहजता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। इसमें कोई बहुत पीएचडी की बात नहीं है सुंदर साथ। इसलिए जितने भक्त हुए सुंदर साथ, कौन स्कूल गया? कबीर कोई स्कूल नहीं गए, नानक कभी स्कूल नहीं गए, मीरा कभी स्कूल नहीं गई, रविदास जी कभी स्कूल नहीं गए, देवचंद्र जी महाराज कभी स्कूल नहीं गए, प्राणनाथ जी कभी स्कूल नहीं गए। लेकिन प्रेम के 2.5 अक्षर को पढ़ लिया। और आज उनकी वाणियों पर मैंने पहले भी कहा था, दुनिया पीएचडी कर रही है, क्योंकि सहजता। सुंदर सा धनी सहज दिल में प्रवेश करते हैं। और हमने अपने दिल को इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया कि आज हम धनी को भी याद करते हैं तो वो भी घूम 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 घुमा के। सुंदर सा, एक लवो तेरा कार्य सरयो मुख श्री धनी कहंत। राज्य महाराज, मुझे ज्यादा चौपाइयां तो नहीं आती, मुझे ज्ञान तो नहीं है, मुझे इतना पता है कि आप मेरी आत्मा के धनी हैं और मैं आपका अंग हूं। मैं नहीं जानती मैं जीव सृष्टि हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं ईश्वरी सृष्टि हूं, मैं आपका अंग हूं। मैं नहीं जानती गोलोक कहां है, मैं नहीं जानती क्षर पुरुष क्या है, मैं नहीं जानती कि अक्षर की चतुष्पाद क्या है। मैं ये जानती हूं कि आप मेरा सर्वस्व हैं। सुंदर साथ प्रार्थना है, बीच में मैसेज ना किया करें। सामने स्क्रीन पर मैसेज नजर नजर आता है, सारा डिस्टर्ब हो जाता है। निस दिन बरसत इश्क नख सिख भीगे सब देह। प्रणाम करने के लिए सुंदर साथ एक सेक्शन अलग रख लिया कीजिए, उसमें 1000-2000 बार प्रणाम कर लिया कीजिए। प्लीज चर्चा के बीच में, क्लास के बीच में डिस्टर्ब ना किया कीजिए। चरण पकड़ के विनती करता हूं। निस दिन बरसत इश्क नख सिख भीगे सब देह। निस दिन बरसत इश्क नख सिख भीगे सब देह। अब फिर प्रेम की वर्षा दिन और रात होती है। फिर वो जो दिन भी बीतते हैं वो भी प्रेम में बीतते हैं, चाहे ये संसार ही क्यों ना हो। फिर आप ये ना कहेंगे कि केवल परम धाम में प्रेम है। फिर यहां भी आपको वही प्रेम सुंदर साथ आपके दिल में अनुभव होगा। वो दीवानगी, वो मस्ती यहां भी आप सुंदर साथ को मिलेगी मिलेगी। नख सिख भीगे सब देह।
आपकी ये देह भी सुंदर साथ धनी के प्रेम में भीग जाएगी, और वो तन तो सुंदर सा धनी के प्रेम में डूबा ही हुआ है। आनंद तो तब है सुंदर साथ, और प्रेम की भाव की बात तो तब है कि जब ये भी रम जाए। धनी वो तन तो आपका है, ये तन भी आपने जो कहा, ये दो तन कदम तले आत्म पर आत्म, तो आत्मा का ये जो तन है सुंदर साथ, ये भी आप पर न्यौछावर हो जावे, तो इससे बड़ी मस्ती की बात और है ही क्या। वो तन तो सुंदर साथ राज्य का तन है, और ये माया का तन है। और माया के तन में क्या है, जैसे एक सरिया गड़ा होता है ना, वो चीज सरिया सीधा खड़ा रहता है। ये माया का तन अहंकार का पुतला सीधा खड़ा रहता है, ये झुकता नहीं है। आनंद की बात है कि ये माया के सरिये से युक्त ये जो तन है, ये आपके आगे झुक जाए और आपके स्वरूप में लग जावे, आपके प्रेम में मगन हो जावे। इससे बड़ी नियामत और क्या हो सकती है सुंदर साथ। लाली मेरे लाल की सब घट रही समाए। राजी महाराज, आपका प्रेम ऐसा है कि मेरे तन मन जीव को इस प्रेम ने अपने अंदर भिगो लिया, अपने अंदर डुबो लिया। फिर ये वजूद भी आपका नहीं रह जाता सुंदर साथ, ये वजूद भी धनी का हो जाता है, जिसको राजी महाराज कहते हैं पहले मेरे बनावे वजूद। फिर आप सुंदर साथ ये वजूद से भी आप ये ना कह पाओगे कि ये वजूद बड़ा निकृष्ट है, ये जीव बड़ा निकृष्ट है। राजी महाराज, जो कुछ है आपका, मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। यहां मेरा संसार में जो एक एक पल बीत रहा है वो आपका, ये जो मेरा परिवार ये भी आपका, ये संसार ये भी आपका, यहां पर जो भी पल बीत रहा वो आपका। सुंदर साथ ऐसी मस्ती परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहब ने अपने अपनी बीतक में हम सब सुंदर साथ को दी। क्या कहते हैं सुंदर साथ, जब धनी को खोज रहे होते हैं तो कहते हैं कि मैंने कभी किसी के आगे भूखे रहे, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। क्यों, मैं क्यों फैलाऊं हाथ संसार के आगे। क्या वो जो मुझे देखने वाला है, जिसकी खोज में मैं निकला हूं, वो नहीं जानता? क्या उसे मेरी फिक्र नहीं है? वो जाने। आज संसार में जरा सा कष्ट आता है तो संसार हमें सिखाता है, अच्छा पंडे पुजारी से पूछ ले, कुंडली दोष होगा। अरे अगर मेरी कुंडली में दोष भी है तो वो नहीं जानता। जो मुझे सब दोषों से मुक्त करने वाला है, जिसने मुझे माया के फंद से मुक्त किया है, क्या मुझे वो दोष से मुक्त नहीं कर सकता? चाहे वो काल सर्प योग हो, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना योग हो सुंदर साथ। आप धनी को पहचाने हो कि जब आपके दिल में वो आके बैठ गए तो दुनिया के कौन से योग, कौन दुनिया के कौन से दोष आपको प्रभावित कर पाएंगे। जब इस सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। राज्य महाराज, आप तो सब जानते हैं ना, आपसे तो कुछ नहीं छिपा, ना मेरे तन की बात, ना मेरे मन की बात, ना मेरे दिल की बात, ना मेरे चित्त की बात। तो फिर मैं कहीं और देखूं ही क्यों? वो ईमान सुंदर साथ, वो हम सब सुंदर साथ की दौलत है। और जब हम सब सुंदर साथ क्या कहते हैं, जब कभी हम कहते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, आत्मा तो हमारे राज्य महाराज की ही है ना, शरीर के लिए हम ये करके देख लेते हैं, टोटका कर ही लेते हैं। तो धनी हंसते हैं हम पर सुंदर साथ कि ये तन भी तुम्हारा नहीं। तुम अगर तन के लिए टोटके करने निकले भी हो, तो जिसके लिए टोटके करने निकले हो वो तन भी मेरा है। अगर सुंदर साथ यही बात श्री गुरु गोविंद साहब ने सोची होती तो अपने चार पुत्र, जिनको कितने प्रेम और लाड से पाला सुंदर साथ, चार साहिबजादे धर्म के नाम पर सत्य की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिए। अपनी माता की, अपने पिता की कुर्बानी दे दी, अपना आपा वार दिया सुंदर साथ।
और हम सुंदर साथ खुद को ब्रह्म सृष्टि कह रहे हैं। प्यारी बातें करे जब आशिक, हेते सुनत हक कान। क्यों कहूं सुख तिन रूह के, जो प्यार कर सुने सुभान। प्यारी बातें करें जब आशिक। अब सुंदर साथ इस वाणी में दर्ज क्या है? धनी के दिल की बात ही तो दर्ज है और धनी के मुखारविंद की बात है। इसीलिए श्री राची महाराज का वांगमयी, वांग होता है बोलना, जो राची महाराज ने बोला है। वाक, वाक अर्थात बोलना, और ये वाणी राची महाराज का वांगमयी कलेवर है, मतलब बोला हुआ कलेवर। और जब हम सुंदर साथ इस वाणी को मथते हैं और वाणी मथन करके अपनी रूह की उस स्थिति तक सुंदर साथ जब पहुंचते हैं, प्यारी बातें करे जब आशिक, जब रूहें धनी से प्यारी प्यारी बात करती है अपने दिल के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब तक तू और मैं का भाव रहा, तब तक धनी बड़े मैं छोटी, या मैं जीव या धनी परमात्मा। लेकिन मेरी तो वो धनी है सुंदर साथ, और धनी और धन्याणी की बात किस प्रकार होती है ये हम संसार में तो जानते हैं, लेकिन जब भरतार के लिए वो बात आती है तो वो भगवान और भक्त का नाता हो जाता है। धनी और धन्यानी में अधिकार की बात होती है, धनी और धन्यानी में दावे की बात होती है, धनी और धन्यानी में लाड और प्रेम की बात होती है, एक दूसरे को समझने की बात होती है, समर्पण की बात होती है। सुंदर साथ प्यारी बातें करे जब आशिक, जब सुंदर साथ आशिक रू धनी के साथ मीठी बात करती है, प्यारी बात करती है, हेते सुनत हक कान। श्री राची महाराज अपने बड़े ही लाड से अपने श्रवण अंग से उन बातों को सुनते हैं। सुंदर साथ आप ये चिंता मत कीजिए कि क्या मेरी बातों को, मेरी इन दीवानी बातों को, मेरी इन पागलपन की बातों को धनी सुनेंगे। एक छोटा बालक तोतली भाषा बोलता है, पता भी नहीं कि क्या सही बोलता क्या गलत बोलता है, क्या मां उसकी उन तोतली बातों को नहीं सुनती? इस संसार की मां, बच्चा ऊट पटांग भी बोलता है तो भी मां सुनती है, मां को उसमें भी रस मिलता है, मेरा बच्चा कुछ तो बोल रहा है। फिर वो तोतले शब्द सुन के मां कितना हंसती है, मेरा बच्चा तोतले शब्द बोल रहा है। फिर हम सुंदर साथ मान लीजिए आपके धनी के प्रति भाव उतने मीठे शब्दों में नहीं आप प्रयोग देख पा रहे, मान लीजिए, लेकिन भाव के पीछे जो प्रेम छुपा हुआ है धनी तो वो देखेंगे ना। सुंदर सा, ठीक है मुझे चौपाइयां याद ना हो, लेकिन उन चौपाइयों के पीछे छुपा हुआ प्यार तो मेरे दिल से धनी जानते हैं ना कि मुझे उनसे प्रेम कितना। तो मेरे जो टूटे फूटे शब्द होंगे, जब आप प्रेम से कहेंगे राची महाराज आपके बिना कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं, तो उसके लिए सुंदर साथ ये जरूरी नहीं कि कौन सी भाषा है, कौन सा समय है, कौन सी परिस्थिति है, उसके पीछे जो प्रेम भाव होगा आपका सुंदर साथ वो मायने रखता है। राची महाराज उस भाव को कानों से सुनते हैं, वो मीठी बात आपके दिल से निकलती है सुंदर साथ, और धनी के कानों के द्वारा धनी के दिल तक पहुंचती है। अगर आप कहें कि ऊंची ऊंची स्वर में आप आरती गावें लेकिन मन कहीं और भटक रहा हो, और अगर आप मौन रहकर धनी को रिझाते हुए, उनके स्वरूप को निहारते हुए
आरती अपने अंदर से अपने आप को अर्पण करते हुए करें सुंदर साथ, तो वो अपने आप में ही आपको रस देगी और धनी के कानों तक, धनी के दिल तक पहुंचेगी। क्यों कहूं सुख तिन रूह के जो प्यार कर सुने सुभान। अब उस रूह के दिल की अवस्था कैसी होगी जिसको राज्य महाराज प्यार से सुन रहे हैं, क्योंकि यहां प्यार का वर्चस्व है सुंदर साथ, ये प्रेम की बात है, ये इसमें सारी बात प्रेम की है सुंदर साथ। तो प्रमुख क्या है? प्रेम है, शब्द और अन्य कुछ भी प्रमुख नहीं है सुंदर साथ, भाव की बात है, प्रेम की बात है। एक बार जब सुंदर साथ नानक साहब 4 उदासियों पर निकले हुए थे, एक स्थान पर वो पहुंचते हैं जहां मुल्ला उन्हें कहते हैं कि आप मस्जिद में आकर हमारे साथ नमाज कीजिए। ये प्रसंग मैं पहले भी सुना चुका हूं आपको। तो नानक साहब जिनकी पल पल की नमाज, पल पल का सजदा, पल पल तार जुड़ी हुई है, वे जब मस्जिद में जाते हैं और शरीयत के द्वारा नमाज करते हुए नमाजियों को, मौलवियों को देखते हैं, तो नमाज जब पूरी हुई उसके बाद जब मौलवी साहब कहते हैं कि नानक साहब आपने तो अल्लाह को याद ही नहीं किया, तो नानक साहब क्या कहते हैं? मौलवी साहब आपने भी तो नहीं किया। कहते अरे मैंने तो तुम्हारे सामने पूरी नमाज पढ़ी है। कहते अरे भाई तुम केवल मुख से नमाज पढ़ रहे थे, यूं तो आप अपने घर में जो तुम्हारी गाय का बच्चा है ना, तुम्हारी गाय ने जो नया नया अपना बच्चा दिया है, तुम उसको रस्सी से बांध रहे थे। मतलब कि पढ़ तो वो नमाज रहा था लेकिन ध्यान कहां था? घर पे, जहां गाय का नया बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे को रस्सी बांध रहे थे। तो नाना साहब कहते हैं मौलवी साहब आपने भी तो नमाज ना पढ़ी, आपका शरीर यहां था लेकिन आपका दिल कहीं और था। ये लश्कर सारा दिल का, दिल भरी सब चाहे दिल अपना दे उनका लीजिए इन विध चरणों पहुंचाए। सुंदर सा बात तो दिल की है, बात तो दिल दिल से है। रू बात करे एक हक सो हक देत पड़ उत्तर चार। अब जब आप लाड से पुकारते हो ना सुंदर साथ, तुम एक साध करो मुहे में जी जी करो 10 बेर, वहां ये लिखा। और यहां क्या है कि जब तुम प्रेम से मुझे पुकारोगे ना, प्रेम से पुकारने का अर्थ क्या होता है? जब तू है, तेरे अलावा कुछ नहीं, उसको कहते हैं प्रेम से पुकार। जब उस पुकार में उसके अलावा कुछ रह नहीं जाता। तुम बिना किन सो कहूं पिया, तुम हो मेरी आस जी। किसी और से कहना ही क्या, जब हो ही तुम तो किसी से कहूं क्या, कोई है ही नहीं। यह है पुकार सुंदर सा। जब पुकार में और कुछ भी शरीक हो जाता ना सुंदर साथ, तो फिर वो प्रेममय पुकार नहीं रह जाती। प्रेममय पुकार में केवल प्रेमास्पद होता है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, और कुछ नहीं। रू बात करे एक हक सो हक देत पड़ उत्तर चार। रू एक बार जब तू ही तू में आती है तो धनी चार चार बार सुंदर सा तू ही तू करते हैं। मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन। जब आप धनी को ये कह के पुकारते हैं राजी महाराज मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे कुछ भी बा नहीं रहा, तो सुंदर सा धनी तो आपके लिए आपसे अधिक आपको प्रेम करते हैं, फिर उनके लिए आपसे ज्यादा जरूरी कुछ होता नहीं है। सुंदर सा जब 11 वर्ष की उम्र में दिल में विचार आता है धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के,
और वो खोज करते हैं और 15 वर्ष की आयु में सुंदर सा जब घर से निकल पड़ते हैं तो मरुस्थल में भागते हुए, जब पता है धनिक को कि मुझे ढूंढने निकली है, तो सुंदर साथ राज्य महाराज वेश बदलकर खुद आके खड़े हो जाते हैं, खुद आज्ञा लेते हैं। जैसे परम धाम में जब श्यामा जी सजकर आती हैं तो राज्य महाराज आकर आज्ञा लेते हैं, अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान, अपने संग सुभान। किया चाहया सब दिल का आगू आए लिया मेहरबान। और सुंदर साथ ऐसा नहीं है कि वो केवल श्री सुंदरबाई जी के लिए ही बात घटित होती है या इंद्रावती जी के लिए घटित होती है। मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीव। सब परमहंसों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ये बात सबके लिए लागू होती है। हम उनके अंग है सुंदर साथ, हमारे बिना वो रह नहीं सकते, हर रूह के बिना वो रह नहीं सकते। कुर्बान जाऊं हक हादी की, जासो हक करे यो प्यार। ऐसे श्री राज श्यामा जी पर, ऐसे श्री सदगुरु महाराज जी पर मैं बलिहार जाती हूं, जो रूहों से इस प्रकार प्रेम करते हैं, जो रूहों पर इतना लाड बरसाते हैं, जो रूहों को प्रेम में डुबोए रखते हैं, जो रूह की एक पुकार पर चार चार बार पलट कर जवाब देते हैं, और हम ये कहें कि मेरी पुकार तो राज्य महाराज सुन ही नहीं रहे। सुंदर साथ ऐसा कभी ना तो हुआ है, ना है और ना होगा, हो ही नहीं सकता। ये बात दिल से निकाल दीजिए। महमत हुक्मे कहते हैं, हक वर्णन किया नेक, और भी कहूं हक हुक्मे अब होसी सब विवेक। महामती हुक्मे कहते हैं। अब सुंदर साथ श्री महामती जी की आत्मा हम सुंदर साथ को राज्य के हुक्म से कह रही है। मतलब कौन कह रहा है? सीधी सी बात, राज्य महाराज हमें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हक वर्णन किया नेक, कि सुंदर साहब मैंने थोड़ा सा वर्णन किया है आपके लिए राज्य महाराज की मेहर का, उनके लाड का, उनकी लज्जत का, उनके मुखारविंद की शोभा का, उनके दिल की बातों का थोड़ा सा वर्णन किया, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा है। उसके उनके दिल की एक बूंद सुंदर साथ हमसे ना संभल पा रही यहां पर, वो हमें दीवाना कर दे यहां पर, ऐसा है उनका प्रेम। ऐसा प्रेम जो आपके प्रेमास्पद को आपके अलावा कुछ और सोचने ही ना दे। और भी कहूं हक हुक्मे अब होसी सब विवेक। अब सुंदर साथ मैं आपको और भी आगे वर्णन करके बता रही हूं राज्य महाराज के हुक्म से कि किस प्रकार राज्य महाराज के श्रवण अंग की शोभा है, किस प्रकार राज्य इन मीठे श्रवणों से मीठी बात को सुनकर मीठा जवाब देते हैं, कैसे राज्य के दिल से वो मीठे वचन आपके लिए निकलते हैं, कैसे वो न्यामतें आप पर बरसती हैं सुंदर साथ। और ये समझना कैसे है? ये विवेक से समझना है, ये धैर्य से समझना है, अपना दिल दे के समझना है सुंदर साथ, क्योंकि न्यामत धनी के दिल की है सुंदर साथ। और जब तक दिल ना दोगे तब तक ये बात दिल में दृढ़ ना होगी। तो सुंदर साथ आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए कि सुंदर साथ जी के दिल में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, या कुछ कहना चाहे सुंदर साथ अवश्य कहें।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। एक क्वेश्चन था, मतलब जैसे हम चितवनी करते हैं या कोई परवाही अगर ध्यान लगाता है तो उसको जो प्रकाश दिखता है तो पता कैसे चलेगा कि प्रकाश मतलब जीव का है या निराकार का है या मन का है या किस चीज का वो प्रकाश दिख रहा है? उसको प्रकाश में डिफरेंस कैसे करेंगे हम? सुंदर साथ जी, मन का प्रकाश अलग तरह का होता है। कभी तो साधक को लाल रंग का प्रकाश नजर आता है, किसी साधक को नीले रंग का प्रकाश नजर आता है, किसी साधक को पीले रंग का प्रकाश नजर आता है। तो ये पीला, नीला और लाल, ये यहाँ के त्रिगुणमयी प्रकाश की बात है। ये यहाँ के त्रिगुण के अनुसार चक्रों के जो सहस्त्रसार चक्र में जो प्रकाश नजर आता है सुंदर साथ, वो अलग ढंग का होता है। जो आज्ञा चक्र पर प्रकाश नजर आता है वो अलग ढंग का होता है। आज्ञा चक्र पर आपको तेज प्रकाश नजर आएगा पीले रंग का, और सहस्त्रसार चक्र में आपको नीले रंग का नजर आएगा, वॉयलेट कलर का, नीले रंग का। तो ये साधक की साधना के मार्ग पर डिपेंड करता है उसको कौन सा नजर आ रहा है। लेकिन हम सुंदर साथ को जो राज्य महाराज के स्वरूप का नूर नजर आता है वो इन कलर डिफरेंशिएशन में नहीं होता सुंदर साथ। उसमें तो अनंतों रंग होते हैं सुंदर साथ। वो रंग तो यहां के हिसाब से वर्णन किया है, वहां कोई रंगों की डिफरेंशिएशन है नहीं। वहां तो एक रंग में अनंतों रंग हैं। और नूर भी इसलिए नहीं कहा गया कि वो प्रकाश है। नूर का अर्थ होता है राज्य महाराज के दिल का नूर। वो उनके मुखारविंद पर दिखता है और मुखारविंद से आपको नजर आता है सामने। इट हैज नथिंग टू बी डन विद द लाइट। उसका लाइट से कोई लेना देना नहीं। ये लाइट और जो भी जितने भी संसार में जितने मत पंथ हैं जो कहते हैं डिवाइन लाइट नजर आती है या दो आंखों के बीच लाइट नजर आती है, ज्योति नजर आती है, वो केवल आपके जीव का प्रकाश होता है जो आज्ञा चक्र पर या शस्त्र चक्र पर नजर आता है। किसी को वो लाल रंग में नजर आता है, किसी को वो पीले रंग में नजर आता है, किसी को वो नीले रंग में नजर आता है। इसकी काफी डिटेल है कि नीला रंग कौन सा है, पीला रंग कौन सा है, वो एक अलग से टॉपिक बन जाता है। उसमें चक्रों के अपने अपने रंग हैं, चक्रों के अपने अपनी मंत्र हैं, चक्रों की अपने अपनी ध्वनियां हैं, चक्रों के अपने अपने पेटल्स हैं, उनके हिसाब से उनके रंग नजर आते हैं। लेकिन चितवनी अगर आप बात करते हैं तो चितवनी में जो सुंदरता जो राज्य महाराज के अंग का नूर होता है वो इन रंगों की डिफरेंशिएशन से अलग होता है। ठीक है हाँ जी, ठीक है जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी बोलिए। हाँ जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी दीदी। देव भैया, वैसे तो छपैया हम लोग भी पढ़ते हैं, मंथन भी करते हैं, लेकिन आप जितना खूबसूरती से बताते हो ना वो सीधा दिल पे जाके चोट लगती है। मुझे तो लगता है राज्य ने ही आपको खड़ा किया हम लोगों के लिए कि ये रूहें जो है ना थोड़ी सी अज्ञान में है, अभी इनको जाके जगाया हो। बहुत आनंद आता है आपकी चर्चा सुन के ना। मतलब मुझे लगता है कि अज्ञानी से अज्ञानी की भी अंदर से ना वो जागृत हो जाए बुद्धि की, ये क्या कह रहे हैं। बात वही है, हम राजी ने कही है, हम लोग पढ़ते हैं वाणी में, लेकिन जो एक क्लियर दिल तक चोट करने वाली वाणी होती है ना,
जैसे सरकार की करती थी ना, बिल्कुल आपकी वैसे ही चोट करती है, एकदम एकदम अंदर तक उतर जाती है। बहुत बहुत राज्य का शुक्रिया कि उन्होंने आपको हमारे लिए भेजा। और बहुत बहुत आपका तो क्या कहूँ, करने कराने वाले तो वही हैं, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। पर ये बहुत 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 ही अच्छा लगता है, आपकी चर्चा जितनी बारी सुनते हैं ना, बस जब आप बोलते हो तो ऐसे लगता है कि ये बंद होनी ही नहीं चाहिए, भी चलती रहे। बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत ही आनंद आता है। आपके भाव सरांखों पर सुंदर साथ। लेकिन मैं फिर कहूंगा, इसमें मेरे एफर्ट्स नेगेटिव जीरो कहूंगा, जीरो एफर्ट्स हैं सुंदर साथ। मेरी तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं है, बिल्कुल ना बिल्कुल। कभी था, ना है, शायद ना कभी होगा। हम्म। और आपके भाव हैं, क्यों? क्योंकि सुंदर साथ, वो कहते हैं ना कि जो प्रेम होता है वो देखने वाले के नेत्र में होता है। जो भाव होता है देखने वाले के नेत्र में होता है, सुंदरता कहाँ होती है? देखने वाले के नेत्र में होती है। तो आप ये कहें कि आप अज्ञान में हैं, आप अज्ञान में नहीं है सुंदर साथ। हम सब सुंदर साथ एक ही कश्ती में सवार हैं, सबके सब। जी जी। वो तो हम सबके अंदर वो प्रेम पहले से है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हमारी गठरी हमने खोल के देखी नहीं है। और जिस दिन हम अपनी गठरी सब खोल लेंगे ना, पता चलेगा ओहो, ये तो मेरी गठरी में भी उतना ही ये तो सामान था गट्टी में जितना उसकी नहीं गठरी है। में है। जी सही कह रहे हैं आप, वो सही गठरी कह रहे सबकी भरी पड़ी है। ऐसा नहीं है हैं। कि किसी की गठरी छोटी है, किसी की बड़ी है, सबकी गठरी एक सी लाल लाल है। सही तो बात है। इसलिए सुंदर साथ, ये महाराष्ट्र जी और सरकार साहब ही करने वाले हैं। मेरी तरफ से एफर्ट जीरो हैं, आप सच मानिए, यकीन मानिए, कोई एफर्ट नहीं है। ये उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की वाणी है, और वो ही करने कराने वाले हैं। और आप सुंदर साथ के अंदर वो प्रेम पहले से ही है, आपके अंदर वो सुरती है, आपके अंदर वो तड़प पहले से है। और जैसे ही आपकी नजर उस पर पड़ती है तो आपको आनंद आना शुरू हो जाता है कि अरे वाह, इतना आनंद आया। आपको लगता है कि शायद देव ने बोला तब आनंद आया, जबकि देव ने कुछ बोला ही नहीं। ये तो जी आपका ही अंदर का दिल का आनंद आपके आगे आया, तो आपको लगा कि अब बहुत आनंद आया। ये आपके ही दिल का आनंद होता है जो आपको आनंदित करता है। राज्य करवाते हैं। जी भैया, जी ये सुंदर। राज्य आपके मुख से करवाती, ये वो करवा रहे हैं, उन्होंने ही आपके मुख से कहलवाया। हमारे अंदर था, होगा, बिल्कुल ना होता तो ये ब्रह्म ज्ञान ही हमको क्यों मिलता, जी होगा। सुंदर। लेकिन उन्होंने जैसे वो एक कहते हैं ना, वो सुई, एक वो जो अंकुर था ना, बीज था ना, वो नीचे जमीन पे दबा पड़ा था, उसको अंकुर खींच करके जो निकालने की प्रक्रिया है ना, वो राजी ने आपके मुख से करवाई। बस वो प्रणाम अंदर सुंदर तक इसीलिए साहब, चोट कर दिए। आपके जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम प्रणाम सुंदर जी, साहब। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ पूछना चाहे? प्रणाम देव भैया। जी प्रणाम जी। आप पूछ लीजिए पहले। सुंदर साथ जी पूछिए, आप, कोई नहीं, आपके बात पूछती हूँ, एक ही बात है, आप पूछो मैं पूछूं। एक ही बात है, कोई भी पूछ सकता है। मेरा तो छोटा सा प्रश्न ये है, हम सब जागृत हो रहे हैं, हमें वाणी का ज्ञान मिला है, चारों तरफ ब्रह्म ज्ञान बरस रहा है, आपको माध्यम बनाया उन्होंने, सरकार श्री को बनाया, हमारे शेरपुर वाले महाराज जी को बनाया, है ना, पूज्य स्वामी जी को बनाया। जब इतना ज्ञान है, फिर भी ऐसे समय में कुछ लोग अपना अहंकार पकड़कर एक दूसरे को में गलतियां ही ढूंढने में क्यों लगे हुए हैं? जब सबको इतना भी ज्ञान है कि हम सब एक वतन के हैं, हमारी निस्बत है, वहदत है, और सिर्फ एक राज्य सच है, बाकी हम तनों में कमियां क्यों ढूंढते फिर रहे हैं, और क्यों आपस में इतनी डिफरेंसेस क्रिएट किए खड़े हैं? देखिए सुंदर साथ जी, भंवरा फूलों से पराग चूसता है, और मक्खी जो होती है ना, वो सुंदर शरीर को छोड़ के जख्म पे बैठा करती है। वो गंदे से गंदा जख्म ढूंढती है मक्खी। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें भंवरा बनना है, पराग चाहिए, कि हमें जख्म की गंदगी चाहिए। और ये इंडिविजुअल डिसीजन होता है सबका अपना, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मक्खी बनना है कि मुझे भंवरा बनना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई क्या कर रहा है, मैं तो ये देखूं कि मुझसे ये गुनाह ना होवे, क्योंकि मुझे सतगुरु ने चेता दिया। तो मैं पहले पहले मैं इस चीज से निकलूं, फिर जो मुझे लगे कि मेरा अगर प्यारा लाडला सुंदर साथ भी इस चीज में कहीं, अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा कर भी रहा है, तो मैं उसको बड़े लाड से प्यार से समझाऊं कि सुंदर साथ क्या लेना है, छोड़ो, अपन को सुख लेने हैं।
अपन को आनंद लेना है, अपन को अपन तो भंवरे हैं, अपन को तो हर पुष्प से पराग लेना है, चाहे स्वामी जी की वाणी से हो, चाहे सरकार साहब की वाणी से हो, चाहे महाराज जी के स्वरूप से हो, चाहे बाबा दयाराम साहब के स्वरूप से हो, चाहे जवाहरदास महाराज जी के स्वरूप से हो, चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, हमको तो केवल पराग लेना है। तो सुंदर सा जब ये भाव आप मीठा किसी के दिल में डाल दोगे ना, तो उसका दिल खुद ब खुद मीठा हो जाएगा, फिर वो खुद ब खुद नहीं चाहेगा ये। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर, उसके बाद उस अधिकार को लेकर, उसके बाद उस लाड को लेकर, अपने दिल में उस दर्द को लेकर जब आप सुंदर साथ से उसी भाव से, प्रेम भाव से अर्जी करोगे, तो सुंदर साथ उसको अवश्य स्वीकार करेगा। तो इसलिए जो ये आप कह रहे हैं ना कि कोई ऐसा, मतलब सब कोई लोग ऐसा कर रहे होंगे या जो भी कर रहा होगा, मान लीजिए मैं कर रहा हूं, तो अगर आप मुझे इतने प्रेम से कहेंगे सुंदर साथ, तो मेरे दिल में भी आएगा कि हाँ बात तो सही है, मैं क्यों क्यों यहाँ के रस में उलझूं, इससे अच्छा क्यों ना मैं अपने प्रेम के रस में डूबूं। जो बात निंदा रस में लगे, जो एक दूसरे की कमियां निकालने में लगे, मैं कोई मक्खी थोड़ा हूं। इसलिए एक बात को याद रखिए, और किसी को भी बोलिए कि सुंदर साथ दो चीजें हैं, एक मक्खी और एक भंवरा। हमें भंवरा बनना, हमें मक्खी नहीं बनना बस। और लाड से हम जो भी मिलता जाए, जो भी सुंदर साथ मिलता जाए, सुंदर साथ उसको धनी का प्रेम देते जाना है। हमारे दिल में ये भाव होवे कि धनी के लाडले हैं, ये धनी के अंग हैं। सरकार साहब फरमाया करते थे कि सुंदर साथ राज्य महाराज का स्वरूप है। तो उन सुंदर साथ के दिल में राज्य स्वरूप विराजमान, खुद विराजमान है, इसलिए सरकार साहब सुंदर साथ को खुद भोजन परोसा करते थे। और भोजन परोसने वाला कोई सुंदर साथ उनके समक्ष भोजन परोसते हुए बाल्टी नीचे नहीं रख सकता था। क्यों? क्योंकि मेरे सुंदर साथ सामने जो बैठे हैं वो कौन है? वो राज्य का स्वरूप है। उनको परोसना भी है ना, तो बाल्टी नीचे नहीं टच होनी चाहिए, सिर पे रुमाल ढका होना चाहिए ताकि बीच में कोई बाल ना पड़ जाए। उनके ये भाव थे कि मैं सुंदर साथ को धनी की लाड की बात बता दूं, उनको कुछ दे दूं। तो वही भाव हम सुंदर साथ को भी लेना, अपने सतगुरु जी का भाव कि कोई भी जो मिले उसको धनी के प्रेम में डुबो देना है। छोड़ो कि अगर कोई कहता भी है ना कि उसमें ये विकार है, उसमें ये कमी है, अरे हमें क्या लेना देना, हम अपना देखे ना। तू कर तेरी हो तबेरी, अपना देखना, अपनी तरफ देख, कितने सुख लेके बैठे हैं रज्जी महाराज। अब मैं सुखों को देखूं, मैं रस पीऊं, कि मैं इधर देखूं? मैं मक्खी थोड़ा हूं, मैं भंवरा हूं। ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है जी। हम तो वही कह रही हूँ, वाणी सबको दी गई है, फिर भी क्यों झगड़ा करते हैं, मेरा भी यही वो यही झगड़ा मुझे सुंदरता लगता है कि देखो लोग ना। क्यों अब करते हैं देखो, ऐसा। अगर 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 देखो ऐसा है, आपको सदगुरु महाराज जी ने इतना लाड बरसाया है, हो सकता है कि जो सामने वाला हो उसको तो इतनी समझ ना हो। तो जब आप लाड से आएंगे ना, जब अपने सदगुरु की मेहर बताएंगे, तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा। अपने अगर अगर आज वो नींद में है लेकिन अपने सजन तो है ना, तो उसको लाड प्यार से हमें समझा देना, बस इतना सा जी काम। बिल्कुल ठीक है जी? ठीक है। प्रेम जी प्रणाम। जी जी, प्रणाम जी सुंदर। प्रणाम भैया। जी प्रणाम जी। जैसे अभी सत्संग में बाहर जाते हैं तो आने में शाम के समय में, घर दूर है तो लेट हो जाती है, और जी कई बार चर्चा चल रही होती है तो उसमें भी शाम के समय में थोड़ी देरी हो जाती है, राज्य की सेवा पूजा में, भाई प्रणाम करने में। ऐसा ही कई बार सुबह भी होता है, वाणी पे बैठे होते हैं तो सेवा करने में थोड़ी देरी हो जाती है, तो फिर मन खराब हो जाता है। तो इसके लिए मतलब ये ठीक है क्या लेट होना, कि हमें समय के हिसाब से पाबंद रहना चाहिए, जिस समय पे समय डेली सेवा पूजा होती है उस हिसाब से होनी चाहिए वो? देखिए सुंदर साथ, सारा दिन राज्य का है। जब हम राज्य के हो गए तो हमारा सुबह भी राज्य का है, हमारा दोपहर भी राज्य का है, हमारा रात भी राज्य का है, हमारा सब कुछ राज्य का है। तन मन जीव जब राज्य का नौछावर हो गया, तन मन जीव नौछावर कीना। तो सुंदर साथ, अगर सुबह नहीं समय मिल पाया तो आप दोपहर को कीजिए, दोपहर को नहीं मिल पाया तो आप शाम को कीजिए, शाम को नहीं मिल पाया तो रात को कीजिए, लेकिन कीजिए अवश्य। और अगर आपको सुबह, मान लीजिए समय आपका, देखिए सरकार साहब कहा करते थे समय की पाबंदी और अनुशासन, लेकिन मान लीजिए आपको कोई कार्य था, आप नहीं कर पाए, तो उसकी ग्लानि नहीं लेनी, मन नहीं खराब करना है।
राज्य महाराज जैसे आपकी इच्छा, आप चला रहे हैं। लेकिन आप राज्य में ये तो स्वीकार कर सकती हूँ कि मुझसे ये नहीं हो पाया, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर सकती कि आप पूरा दिन मुझे वो रस ना देवें। ना, मुझे वो रस मुझसे ना छीनना आप। अगर मैं सुबह लेट हो गई हूं तो मैं दोपहर को वो कार्य कर लूं, मैं रात्रि को वो कार्य कर लूं, शाम को कर लूं। उसके लिए ग्लानि भाव नहीं लेना है, उसको बोझ नहीं लेना है अपने दिल में कि नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो सुंदर साथ कर लो। तब अगर उस समय आप नहीं पहुंचे या उस समय आपसे नहीं हुआ तो आप समय के बंधन में कब बंधने लगे? सुंदर साथ आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अपने मन में ग्लानि भाव नहीं उतरने देना। ठीक है ना? मतलब हाँ जी, मतलब 6 बजे नहीं हो, जैसे रेगुलर 6 बजे करते हैं, 6 बजे नहीं हो पाया तो आप 7 बजे कर सकते हो जिस समय बिल्कुल हो। कर सकते हैं सुंदर साथ, राज्य महाराज आपके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ एक और पॉइंट भी, अगर अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर 6 बजे नहीं हो पा रहा तो 7 बजे कर लो, तो अगर कोई सुंदर साथ ऐसा कहे कि चलो ये तो कह दिया गया कि नहीं हुआ तो ना सही, नहीं सुंदर साथ, कोशिश यही करनी है कि टाइम से हो। अगर टाइम मान से लीजिए नहीं हो पाया, नहीं हो पाया तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 7 बजे कर लो, राज्य वैसे के वैसे राज्य आपके लिए खड़े हैं। यहाँ का समय अब देखो, यहाँ पे 6 बजे के हिसाब से कर रहे हो आप। मान लो मैं अमेरिका में होता तो टाइम अलग होना था। मान लो मैं इटली में होता तो टाइम अलग होना था। मान लो मैं कहीं और होता तो टाइम अलग होना था। तो राज्य तो एक के एक ही है ना, चिंता नहीं करनी है, ग्लानि भाव नहीं लेना है, बस राज्य के को प्रेम से रिझाना है। राज्य ये नहीं देखते कि आपने टाइम पे उठ के मुझे रिझाया है कि नहीं, राज्य आपका प्रेम भाव देखते हैं। जी, ठीक। छूटे ना वो, हाँ आपका हाँ नित्य नियम छूटे ना। ठीक है, अगर किसी कारणवश वो लेट हो गया है तो कोई बात नहीं, आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ जी, ठीक, शुक्रिया। जी जी, प्रणाम जी। नमस्ते। प्रणाम। और कोई सुंदर सा? अब ये है। आवाज नहीं आ रही सुंदर साथ आपकी, मुझे लगता है सिग्नल की इशू है आपकी तरफ से। आवाज नहीं आ रही सुंदर साथ, कुछ भी अपना समझ नहीं। अच्छा अच्छा भैया, आप अभी सुना है, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रही थी जैसे मतलब हम मतलब सुबह सेवा पूजा भी करते हैं, हम्म। अच्छा अच्छा वाणी भी सुनते हैं, और जी। मतलब दोपहर की 11 से 2:30 बैठे भी रहते हैं, चर्चा की बैठक भी होती है, हम्म। वाणी को पढ़ना चाहिए अलग से खोल के। वाणी नहीं पूछ पाती, मतलब अपने आप नहीं पढ़ सकती मैं, जैसे चर्चा होती है बैठक भी लेती हूँ, शाम की भी लेती हूँ 5 बजे से 7-6 बजे तक, फिर आप चर्चा सुनती हूँ, जी अमित भैया की भी सुनती रात को, जी। तो मैं वाणी नहीं खो पाती, ये ना क्या भैया? देखिए सुंदर साथ, सुन सुनकर भी व्यक्ति सुन हाँ हो जाता है। सुनने का लाभ तब है कि हाँ जो सुना गया है उसको प्रैक्टिकली किया जाए। तब तक सुनने का हाँ कोई लाभ नहीं, तब तक कहने का कोई लाभ नहीं, जब तक वो प्रैक्टिकल में ना आ जावे। आज अब अगर हमारी क्लास चल रही है सुंदर साथ, तो ये क्लास इसलिए नहीं चल रही है कि ये वाणी मथन की सब्स्टिट्यूट है। सरकार साहब फरमाया करते थे वाणी मंथन और चितवन का कोई विकल्प नहीं। हम सुंदर साथ को एक एक को वाणी मंथन खुद करना पड़ेगा ही पड़ेगा, चितवनी खुद करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे हम कितना भी क्यों ना सुन लें। सुनने से तो आपको मोटिवेशन मिल सकती है, इंस्पिरेशन मिल सकती है, लेकिन सुंदर सा सुनने से हमारे हिस्से का काम नहीं होगा। हमें केवल मोटिवेशन मिलेगी, हमें केवल उत्साह मिलेगा कि अच्छा, अरे वाह राज्य इतना लाड करते हैं हमसे, तो हम क्यों ना लें, हम खुद क्यों ना डुबकी लगा के देखें, अगर राज्य हमसे इतना प्रेम कर। तो वाणी लेकर आपको बैठना पड़ेगा सुंदर साथ। मैं सीधे से बोलूंगा कि इससे इसका अर्थ है कि आप समय नष्ट कर रहे हैं। आप मान लीजिए, मैं आपको सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहूं कि आप चाहे मान लीजिए क्लास में आवे ना आवे, लेकिन आप अगर उस टाइम में वाणी पधरा के बैठ जावे तो मैं कहूंगा कि ज्यादा बेहतर है।
जितना सुने उसको इंप्लीमेंट करें। 4 घंटे की बजाय अगर 1 घंटा भी सुन लें आप, लेकिन उसको जीवन में उतार के वाणी मथन खुद करें सुंदर सा, तो वो ज्यादा लाभदायक होगा बजाय इसके कि आप 4 घंटे सुनो। चाहे आप क्लास में ना आवे, लेकिन उसको पढ़ना सुंदर सा, तो वाणी पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए मैं तो जो सच है मैं वो बोलूंगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपकी बात रोक रही हूँ। जैसे राज जी से बात करते हैं, हमारे से आरत कैसे खुलेंगे, हम कैसे मतलब क्या किस तरह राज जी से बात। जब आप अपने बंधु सदगुरु चरण को बोलते हो ना वाणी पधरा के, तो अपने सदगुरु को आप अपने साक्षात समक्ष बिठाते हो कि सदगुरु महाराज आइए, मुझसे ना हो पाएगा, आप पढ़ाइए, आप दीजिए। सुंदर सा सुंदर बाई जी को किसने दिया? राज्य महाराज ने। इंद्रावती बाई जी को किसने दिया? राज्य महाराज जी ने। रतन बाई जी को किसने दिया? राज्य महाराज ने। प्रेम सखी को किसने दिया? राज्य महाराज ने। सरकार साहब के दिल में किसने उपजाया? राज्य महाराज ने। तो क्या वो आपको नहीं देंगे? सबके दिल में देंगे सुंदर साथ, सबके लिए है राज्य महाराज, वो आपके हैं, आपके हैं तो आपको देंगे। आप अपने सदगुरु स्वरूप को सामने बिठा लीजिए, भाव लेकर बैठिए, तो सारी वाणी आपको समझ में भी आएगी, आपके दिल में रहस्य भी खुलेंगे सुंदर सा। वो चिंता आपकी नहीं है, वो चिंता सदगुरु की है। ये भैया का इस सब ये तो पानी मतलब चाहे थोड़ी पढ़ो जरूर पढ़नी चाहिए। बिल्कुल सुंदर साथ, ये नित्य नियम बना लीजिए कि चाहे थोड़ा पढ़िए। मैं नहीं कहता आप एक बार में 4 प्रकरण कीजिए, 3 प्रकरण कीजिए। एक बार में मान लीजिए आप अगर 10 चौपाई भी पढ़ते हैं सुंदर साथ, तो वो 10 चौपाई आपके अंदर उतरे और वो नित्य नियम में आवे रोज। वो नियम नहीं टूटना चाहिए। ठीक है जी। भैया पढ़ती थी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई ना, इसलिए छोड़ रखे एक महीने से। सुंदर साथ थोड़ी फिर लेट से हो गई हमारी बात। समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कहती मैं पढ़ती तो थी पहले, घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, डेथ हो गई थी किसी की, उसके चक्कर में बंद हो रही है 1 महीने से। क्या कह रहे हैं सुंदर साथ? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप एक बार फिर से लीव होके ज्वाइन कीजिए। सुनीता दीदी आप कुछ पूछ रहे थे, आप कुछ कह रहे थे? कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। मन ऐसा वो हो रहा कि क्या नाम है, जैसा कि कोई पड़ोस में भी मतलब कोई बात करे वो उड़ली पड़ली तो मन कट जावे उनसे कि इनसे बात ना करो। तो कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ? घर में भी हो चाहे कोई ऐसा, उससे बात करने को मन नहीं करता। जब मतलब उल्टी सीधी बात करें तो फिर अपने राज्य की सुनो जो सुनना। तो हाँ तो सुंदर साथ कोई बात नहीं। अगर अगर मेरी बात सुनो, जैसे एक बिच्छू है, बिच्छू अपना डंक मारना नहीं छोड़ता, तो आप अपना काम क्यों छोड़ें भाई? आप सुंदर साथ ब्रह्म कुमारियों के पास जाएं, ब्रह्म कुमारियां आपको अपनी बात सुना के भेजेंगी। आप कबीर पंथियों के पास जाएं, कबीर पंथी आपको अपनी बात बताएंगे। अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आता है अपना सामान देने के लिए, मान लो कोई व्यक्ति आके आपके बोलता है, अरे बड़ी टेंशन है, मेरी पत्नी ने ये कर दिया, मेरी बहू ने ये कर दिया, मेरी बहू। अरे छोड़ो, क्या बहू का चक्कर लगा रखा है, बहू तो यहीं की यहीं रह जाएगी भाई, परमात्मा का नाम ले। अगर उसको पसंद आता तो ठीक है, नहीं आता तो वही उठ के चला जाएगा, फिर तुम्हारा पीछा छूट जाएगा, बहुत अच्छी बात है। जो सामान कोई देने आ रहा है तुम उसको लेते ही क्यों? तुम्हारे पास तो उससे उत्तम सामान है ना। मान लीजिए आप मान लीजिए आप हीरे के व्यापारी हैं, आपको आपके घर में आके कोई कचरा फेंक जाए, तो क्या अपने घर में आप कचरा रखेंगे? अपनी दुकान पे आप कचरा रखेंगे? हीरे का व्यापारी क्या कचरा रखेगा अपने दुकान पे? वो कचरा रहने नहीं देगा, क्योंकि वो तो हीरे का व्यापारी है ना। तो आपके पास तो हीरा है, आप उसको हीरे की पहचान तो कराओ ना जरा, उल्टा वो भी कचरे से निकलेगा। कराने की कोशिश तो करी, लेकिन तर्क वितर्क रहे हर बात में। मतलब मुझे भी कम है कि नहीं ये करने बड़े दो। इन्हें ना पूछ जाए। देखो सुंदर सा, तर्क वितर्क करना
हमें तर्क करना एक अलग बात है, वितर्क नहीं करना है। हमें आगे से किसी का विरोध नहीं करना है। हमें ये कहना कि भाई सत्य तो ये है, आपको लेना है ठीक है, नहीं लेना है तो भी ठीक है, फिर उठ के वो व्यक्ति खुद ही चला जाएगा। लेकिन आप किसी की चीज को उठाकर अपने घर में मत रख लीजिए कि मान लीजिए अगर कोई टेंशन लेके आ रहा है, कोई डिप्रेशन देने वाली चीजें लेके आ रहा, आप उसको वहीं रोककर अपने सदगुरु की महिमा बयान करोगे ना, तो सुंदर साथ आप उसके हुक्म को लेके चलोगे ना। जब अपने भाव दिल में आपका ये होगा कि मैं सदगुरु की मेहर बयान कर दूं, तो वो व्यक्ति खुद ब खुद खामोश हो जाएगा। और मैं यकीन मानिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि वो व्यक्ति अवश्य आपकी बात को मानेगा। जब घर में बावजूद भी उठता है या उठता है तो ठीक है, फिर मेरा रुस्से ना कल गया वाला जग भावे सारा रुस जाए। तो जब घर में ही हो जाए ऐसे तो उनसे बच कर कहाँ जाए। सुंदर साथ घर पे देखिए ना, अब मान लीजिए घर की बात है, आप मान लीजिए अगर अगर मैं एक पुरुष हूं और मेरी पत्नी मेरी बात ना सुने, ठीक है जी, तो सुंदर साथ राजी जब जैसे जैसे आप अपनी रहनी को मैं कल भी ये बोल रहा था, परसों की बात भी मैंने यही बोली थी कि जैसे जैसे आपकी रहनी आएगी तो आज जैसे बाग से, फूलों के बाग से फूल की खुशबू सबको मिलती है, पास से गुजरने वाली हवा भी जो होती है ना वो भी खुशबूदार होकर निकलती है। तो आपकी रहनी से आपके घर के लोग आपको जांचेंगे, परखेंगे। तो चाहे वो आपको मुंह से कहें, कहते रहे नहीं 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 ये तो गलत है, ये तो गलत है, लेकिन अंदर से उनको पता होता है कि आप सही हो। ठीक है, ठीक है, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुनीता दीदी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं वो प्रणाम जी देव जी, मैं पूछ रही थी वो कौन से पक्षी का नाम बोल रहे थे आप, जिसको सुरता के द्वारा जो अंडों को सेक करती है? वो हमारी पंजाबी में तो दीदी उसको कूंज बोलते हैं। कूंज, वो स्पेलिंग बोलिए। आपने कभी उसमें देखा होगा ना, आकाश में एक पक्षी होते हैं वो ट्रायंगल्स बना के, लाइन बना के उड़ रहे होते हैं, ये प्रवासी पक्षी होते हैं। ये सर्दियों में कहीं और चले जाते हैं, गर्मियों में कहीं और चले जाते हैं। अच्छा, मतलब गूगल पे क्या डालें? कूंज पक्षी? कूंज डाल दीजिए, कूंज पक्षी। वैसे कुंज निकुंज जो होता है परम धाम में हमारा। KOONJ, कूंज। KOONJ, कूंज। ओके, सही, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। भैया उसको गुजराती में कुंजी कहते हैं, कुंजी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, अब वो हमारे गुजरात में बहुत है वो। अच्छा जी, अरे वाह क्या बात है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि हमारे जो चढ़ने, सुंदर सा जी हमारे जो चढ़ने की वो खेत होती है ना, अभी वो पकती है ना, तो अब हमारे यहाँ बहुत है कुंज। सही है, सही है। हम गुजराती में उसको कुंजड़ा बोलते हैं। चलिए बहुत अच्छा सुंदर सर जी। चलिए ठीक है सुंदर सर जी, फिर आज के लिए कर कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ से अर्जी है, सुंदर साथ जी बीच में लिख लिख के प्रणाम मत किया करो। प्रणाम आपकी युगल स्वरूप के चरणों में हो ही जाती है सुंदर साथ, बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है क्योंकि लिख के मेरे सामने आ जाता है, तो उस टाइम कुछ और होती है, बोल कोई व्यक्ति कुछ और रहा होता है, एकदम सामने से कुछ लिखा आ जाता ना, तो ध्यान भटक जाता है। ठीक है जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।